नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज दिन भर। मैं आपके साथ औरंगजेब इस्मत। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हाल ही में रेलवे इंतजामिया के जानिब से ये फैसला लिया गया था कि रेलवे स्टेशन के अहाते में हॉकरों के लिए स्टॉल दिए जाएंगे। इसके लिए रेलवे को किराया अदा करना होगा। आज तृणमूल के लीडर राजू अहलूवालिया ने ये बात कही। इसके खिलाफ मजदूर तंजीम ने एहतजाज किया। सैकड़ों मुजाहिरीन के क़यादत में DRM ऑफिस पहुंचे और दफ्तर के सामने एहतजाज शुरू किया। इन लोगों ने मरकजी हुकूमत और रेलवे मुखालिफ नारे लगाए और मुतालबा किया कि रेलवे स्टेशन अहाते को नहीं रोका जाना चाहिए। इस तनाजुर में INTTUC लीडर राजू अहलूवालिया ने कहा, रेलवे अहलकार भाजपा के दलाल हैं और भाजपा सरमायाकारों की दलाली करती है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी नालायक वजीर आजम है। इसका काम सिर्फ मफादात का तहफ्फुज करना है। शॉपिंग मॉल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, रेलवे इंतजामिया सरमायाकारों के लिए इतनी बड़ी जगह फराहम करती है और गरीबों को खाली जगहों से हटा रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा, भाजपा सिर्फ गुजरात जीत सकती है। अहलूवालिया ने कहा, साफ अल्फाज में कहा कि किसी कीमत पर धरने वालों को स्टेशन से नहीं हटने देंगे। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी भी मेहनत कुश तबके पे हर किस्म का जुल्म बर्दाश्त नहीं करती। उन्होंने कहा, मलाय घटक और मजदूर लीडर अभिजीत घटक भी इस पूरे एजिटेशन में इनके साथ है। जरूरत पड़ने पर सड़कों पे आकर रेलवे के खिलाफ एहतजाज करेंगे। आइए दिखाते हैं कुछ तस्वीरें और सुनवाते हैं राजू अहलूवालिया ने क्या कुछ कहा। वो उनके पास वही माने घिसी पिटी कहानियाँ हैं जो हम लोग कई सालों से सुनते आ रहे हैं। हम लोग वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो सबसे पहली बात है कि कोई भी हॉकर अगर रेलवे स्टेशन से उच्छेद होगा, अब बेहतर आंदोलन होगा। अगर किसी भी हॉकर्स को अगर झूठे मामले में फंसाया जाएगा या उस पर केस दिया जाएगा, बेहतर आंदोलन होगा। और यह आंदोलन सिर्फ INTTUC के बैनर से नहीं होगा। हमारे जितना भी संगठन है पश्चिम बंगाल में, तृणमूल कांग्रेस का, छात्र परिषद, जितने भी हमारी महिला समिति, हमारे जितने भी हैं लोग, सब हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। क्योंकि ये जो है कुछ लोग जो हैं बीजेपी के नेता, उनके इशारे पर ये सब काम हो रहा है। गरीब लोगों के पेट पर लात मारी जाइए है, पूंजीपतियों को स्टॉल दिया जा रहा है। देखिए, पूंजीपति लोग सामने में मॉल बना रहे हैं, लेकिन दुकानदारों को दुकान देने के लिए रेलवे के पास में बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए बोली लगाते हैं। वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा नेता, हमारी नेत्री गरीबों की नेत्री है, हमारा नेता गरीबों का नेता है। हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारा कोई भी हॉकर अगर स्टेशन से उच्छेद होगा, जो कई सालों से हॉकरी करते हुए आ रहा है, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग जब जंग मैंने एकदम बेहतर आंदोलन में उतरेंगे, सड़क पर उतरेंगे, परिवार 100 उतरेंगे। उस पर अगर किसी प्रकार की कोई भी हॉकर्स के अगर किसी तरह का कोई नुकसान होता है, उसकी जिम्मेवारी रेल प्रशासन के DRM साहब की होगी। आप लोग की मांगे क्या? हमारी मांगे है जो रेलवे, सुनिए, आप तो बहुत छोटे से, हम लोग बहुत छोटे से देखते आ रहे हैं। रेलवे ट्रेनों में, रेल विशेषकर रेल में हॉकर लोग जो है, गरीब जो तबके के लोग हैं, हॉकरी करके अपना परिवार पालते आ रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में ये परंपरा है। और अभी एक नई परंपरा मोदी सरकार के आने के बाद में हुई है। पूंजीपतियों को दुकान अलॉट किया जाता है लाखों करोड़ों में। तो हमारे हॉकर्स के पास उतना पैसा नहीं है वो दुकान खरीदेगा। तो ये पूंजीपतियों की दलाली हो रही है। रेल प्रशासन भी पूंजीपतियों की दलाली कर रहा है। हमारा हॉकर अगर स्टेशन से अगर उसको हॉकरी करने नहीं मिला, अगर उसकी पेट पर लात पड़ेगी, पूरा परिवार के साथ हम लोग आके DRM ऑफिस गेट पे बैठ जाएंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी रेल प्रशासन की होगी। DRM साहब ने वही कहानी, घिसी पिटी कहानी, वो बीजेपी की जो देखिए भाई, हमारे देश का प्रधानमंत्री एक निकम्मा प्रधानमंत्री है, गरीबों का शोषणकारी है। इसीलिए तो आज गुजरात छोड़े, गुजरात को लेकर विजय मिছিল निकालता है। तुम हिमाचल में आ रहे हो, तुम उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन आ रहे हो, तुम उड़ीसा में आ रहे हो। बीजेपी का समय आ गया। 2024 में बीजेपी का केंद्र से सफाया हो जाएगा। उनको सिम्टम मिल गया, उनकी पीली बत्ती जल गई है, लाल जलने वाली है, फिर भी उनको शर्म नहीं है। बेशर्म प्रधानमंत्री है, उन्हीं के इशारे पर ये काम कर रहे हैं। पूंजीपति की ये लोग दलाली कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर एयर कंडीशन रूम में बैठ के बड़े बड़े भाषण देते हैं कि आप जो है वो टेंडर लीजिए, वो दुकानों का ये लीजिए, वो कीजिए, कोऑपरेटिव कीजिए। ये सब कहानी हम लोग सुनना नहीं चाहते हैं। ये कहानी सुनते सुनते हम लोग जो है इस उम्र पर आ गए हैं। कहानी कुछ नहीं, हॉकर जो हॉकरी करता है उस पर अगर जुल्म होगा, आंदोलन होगा और बहुत बेहतर आंदोलन होगा, परिवार समेत आंदोलन होगा। ये हम लोग आज चेतावनी देके जा रहे हैं।
आसनसोल के एमपी और फिल्म अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा ने कोरोना वायरस के दौरान लोगों की बेबसी पर रोशनी डाली और दावा किया कि कई मकामात में डॉक्टरों ने गैर इंसानी तौर पर देखा गया। उन्होंने ये भी दावा किया इस वक्त कई डॉक्टरों ने मुख्तलिफ तरीकों से तजुर्बात किए गए थे। इस अरसे के दौरान मेडिकल प्रैक्टिशनर के मेंबरान ने गांव और देहात में लोगों की बेहतरीन खिदमत की, जो इंतहाई काबिल सताइश है। आसनसोल एमपी ने एलपी मेमोरियल हॉल में एसोसिएशन ऑफ आरएमपी वेस्ट बर्धमान डिस्ट्रिक्ट कमेटी के 6ठे सालाना इजलास में अपनी तकरीर में इसे तमाम निकात उठाए। इस दिन इस तंजीम ने सही डॉक्टरों की तरबियत और कानूनी शनाख्त का मुतालबा किया। तनाजुर में रुकन असम्बली ने कहा कि वो हमेशा इनके साथ है। अहम ये मामला महकमा सेहत मरकजी और रियासती हुकूमतों से ताल्लुक रखता है। इस सूरत में वो रुकन पार्लियामेंट के जरिए उठाए गए इक़दाम की हिमायत करेंगे। इस प्रोग्राम में रानीगंज सिटी तृणमूल कांग्रेस के सदर वार्ड काउंसलर डॉक्टर परवीन यादव, डॉक्टर दिनेश अग्रवाल मौजूद थे। आइए दिखाते हैं कुछ झलकियां और सुनवाते हैं एमपी शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या कुछ कहा। पैंडेमिक में बहुत लोगों का दुर्भाग्य है, कुछ लोगों की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन मेडिकल में से बहुत लोगों का विश्वास कम होता गया, अगर वो नहीं गया तो कम होता गया और लोग आपकी तरफ ज्यादा मुखातिब होते हैं। तो हमें सारी खबर मिलती रही है। अभी जो आप लोगों का योगदान रहा है वो अद्भुत रहा है, अविस्मरणीय रहा है, बहुत प्रशंसनीय रहा है, सराहनीय रहा है। आपकी अपनी कुछ मांगे जिसमें कुछ जेन्युइन भी होगी, कुछ जो होगी जो बंगाल सरकार के अधीन होगी, तहत होगी, जो केंद्र के अंदर होगी, कुछ हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर होगी, कुछ आयुष के अंदर बंगाल सरकार। आप लोग आपस में चेतना मनन कर ले। मैं आपका कदरदान, आपका समर्थक, आपका प्रशंसक आपके सामने हूँ और आप लोग चिंतन मनन करके जो मुझे बताएंगे और सिंसियरिटी के साथ, ईमानदारी के साथ, तो मैं ईमानदारी के साथ आपका साथ दूंगा। आपकी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश बयान नहीं है ये, क्योंकि मैं आपका कदरदान हूँ और समाज के प्रति, देश के प्रति, इंसानियत के प्रति, ह्यूमैनिटी के प्रति, या सबसे ज्यादा लोग अपने ग्रामीण क्षेत्र यानी कीड़े से जो लोग रहते हैं उसके हम बहुत ही कदरदान हैं। आसनसोल दक्षिण थाना के अंतर्गत कुछ दिनों आगे एक बच्चा छोड़कर गायब मां की FIR दर्ज कराई गई थी। इसका छानबीन चल रहा था, लेकिन आखिरकार पुलिस खोज लगाकर मां को पकड़ लिया। लेकिन मां ने राजस्थान की चौकी थाने में एक वीडियो के माध्यम से साफ जानकारी दी कि अब मैं यहीं रहूंगी और इसने किसी के साथ शादी कर ली है, और अपनी मां को वीडियो के तहत जानकारी दी कि मां ने कहा ये किसी के दबाव में आकर ये कदम उठाया है। लेकिन आज इस बच्चे का क्या होगा जो आज अपनी मां से बिछड़कर नानी के पास है। आपको ये बता दे ये घटना दिलदार नगर का है। गरीब लड़कियों को शादी के बहाने राजस्थान में बेच दी जाती है। इसकी सच्चाई ये है कि राजस्थान के कांडवा में लड़कियों की कमी की वजह से वहाँ लड़कियों की शादी करा दी जाती है और गरीब माँ बाप हाथ मलते रह जाते हैं। न्यूज दिन भर के माध्यम से मैं इन दलालों से पूछना चाहता हूँ कि माँ ने तो शादी कर ली, मगर इस बच्चे का क्या होगा। ये सुनवाते हैं वीडियो के माध्यम से इस बच्चे की माँ ने क्या कुछ कहा, साथ ही साथ बच्चे की नानी ने क्या कुछ कहा। मैं गुड्डी कुमारी हूँ, मेरे पापा जोर से मैं गुड्डी कुमारी हूँ, मेरे पापा के नाम बम्बू पांडे है। मेरा उम्र 22 साल की है। मैं 5 नवंबर से घर से मैं निकली हूँ, जोधपुर आई हूँ। मैं आज शादी मतलब जोधपुर आके मैं शादी कर ली हूँ, राम से मैं शादी की हूँ। आज 12 दिसंबर में पुलिस स्टेशन के सामने मैं बयान दे रही हूँ कि कभी मैं घर नहीं जाऊंगी। बहुत खुश, बहुत यहाँ पे बहुत खुश हूँ। क्या सुने 5 दिसंबर के बाद आज जो पता चला आपका बेटी के बारे में? हाँ, क्या सुने? यही बोले कि हम शादी कर लिए हैं और हम अपना मर्जी से शादी किए। 22 उम्र है, अब हम घर नहीं जाने सके, जाएंगे यहीं पर रहेंगे। थाना के पास में हम बयान दे रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि कोई दबाव दे के उससे बुलवाया गया है? हाँ, उसको दबाव देवा को बुलाया है। हाँ, और वो ऐसा नहीं बोलेगा लड़की, उसको दबाव पड़ रहा है तब वो लड़की बोल रहा है। क्योंकि उसके अगवा के अपराध में
एगो वंदना है और एगो जुमा है, उसको नाम झुमका के जुमा है वो है, और एगो गोलिया है और उसका पति है, और एगो मेरा गोतनी है पूजा पांडे। आपको क्या लग रहा है कि है कि ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं? वो अब झूठ बोल रहा है कि शादी किया है, वो तो हम कैसे कर सकते हैं कि वो यहाँ वो शादी है, उसका एगो बच्चा है बजरंगी पांडे, उसका पति का नाम है सूरज पांडे। वो अभी रहता है बम्बे में, शादी किए हैं रोहिणी में, अब बम्बे में रहता है, हम बम्बे से लाए हैं। और ये सब झूठ बोल के उसको दबाव दे दे के वो उसको बुला रहा। अब वो ऐसा लड़की बोलेगा नहीं। वो 5 तारीख को शनिवार को दिन को रात में 8 बजे घर से गायब हुआ। आप कौन है? उसका हम माँ हैं। आपको मिला वो जो लड़की लापता? 5 नवंबर को वो लड़की गई थी मेरे वार्ड की, मेरी बेटी। उसके पापा ने बम पांडे, उसका भाई मन्नू पांडे, उन्होंने FIR लिखाया पुलिस में। हमने भी 15 बार पुलिस को नॉक किया। पुलिस ने आज से 1 हफ्ता पहले राजस्थान में ट्रैक मिला और भेजा, पुलिस अपना फोर्स भेज के आज 1 घंटा पहले लड़की मिल गई है। और लड़की ने अब बयान दिया है जो कि OC के पास, IC के पास है। आप जाके देख लीजिए कि मैं अपनी मर्जी से मैंने शादी की है, अपनी मर्जी से मैंने शादी की है। मैं और आशुतोष जाना नहीं चाहता हूँ। और उस लड़की ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में अपना भाई जो इसका यहाँ आया था दलाली मारने कुछ BJP का चमचा लोग का साथ में, उससे भी उसका बातचीत हो गया है। तो जीतू सिंह की वार्ड की बेटी मिल गई है, अब उसने शादी कर ली है। उसमें हम लोग को कुछ करने नहीं। लड़की तो नाबालिग नहीं है, बालिग है, 22-24 साल उसकी उम्र है। तो इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि लड़की मिल गई है। अब उसके माँ बाप से पूछिए कि तुम्हारी लड़की किसके इजाज़त से गई वहाँ शादी जाके किया, और कौन उसको लेके गया। मैं इतना ही कहूँगा। कहीं ना कहीं सुनने में आया है सूत्रों के अनुसार कि TMC महिला की 2 को गिरफ्तार भी किया गया है कुछ पैसा रिश्वत बेचने के। देखिए, लड़की का बयान अभी IC के पास है, उसने मुझे सुनाया, ये हमको कुछ नहीं पता। हमारा ड्यूटी था, मेरा वार्ड का बेटी गया, अब वो शादी कर लिया, अब उसको हम कुछ कर नहीं सकते हैं। इसमें कहीं ना कहीं 3 दिन का पहले, एक से पहले भी वो जो सन्नी रवि शशि का संबंध था। हाँ। यहाँ की लड़कियों को राजस्थान बेचने का। हाँ, ये तो सुनिए, मैं तो 8 महीना से चिल्ला रहा हूँ। ये तो कोशिशा है कुंडू साहब, जिसको मैंने प्रेशर दिया कि आप राजस्थान जाइए, वहाँ मिल जाएगी लड़की, और वो लड़की मिल गई। ये खुशखबरी भी एक तरफ से है कि लड़की सुरक्षित मिल गई, लड़की ने शादी कर ली। नगर में लड़की बेचने का जो गिरोह चल रहा है बहुत बड़ा। दादा, मुझे तो 8 महीना हुआ और गिरोह चल रहा है 10 साल से। अब आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी समय पे। आप देखते रहे न्यूज़ दिन भर।